नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 18 नवंबर है। 18, 19 और 20 नवंबर को दिन में कैसा मौसम रहेगा, रात में तापमान में क्या परिवर्तन होगा, इसकी बात करेंगे। ज़्यादातर जगहों पर अभी सर्दी कम पड़ रही है, हालांकि मौसम बदला है और तापमान में गिरावट शुरू हुई है। और आज उम्मीद थी कि हवा की रफ्तार थोड़ा सा बढ़ेगी और इसके चलते उत्तर भारत के मैदानी भागों में थोड़ा सा क्लियर स्थिति दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसके विपरीत दिखाई पड़ रहा है। आसमान में धुंध बनी हुई है। धूप सुबह से ही बहुत धुंधली और कमज़ोर है, जिसके कारण दिन का तापमान भी सामान्य से कम रहने की संभावना कई जगहों पर है। हालांकि जो रात का तापमान है, अभी जो ऊपर चल रहा था सामान्य से, वो धीरे धीरे इन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण नीचे आना शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। उत्तर भारत के भागों से जो बादल पूरब में बढ़ रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे और आज कुछ बादल गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर जो गुलमर्ग, काजी, गुंड, पहलगाम का रीजन है, इन भागों में दिखाई पड़ेंगे। गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है थोड़ी सी, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और कुल्लू मनाली के हायर रीचेस पर कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बर्फ़ या वर्षा हुई है। तो उसके चलते उत्तर की हवाएं अपने साथ ठंडक लेकर नीचे के भागों में पहुंच रही हैं। इसके चलते तापमान में गिरावट आ रही है। अनुमान यह है कि आज दिन में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। कई जगहों पर अगर धुंध की स्थिति बनी रही, हवा की रफ्तार पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भाग, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, चूरू, बीकानेर और आसपास के भागों में थोड़ी सी बढ़ेगी या बढ़ी हुई होगी दोपहर तक में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आसमान साफ हुआ होगा और दोपहर से पहले धूप निकलनी शुरू हुई होगी। इधर उत्तर प्रदेश के भागों पर हवा की जो रफ्तार है, उम्मीद ये थी कि पूर्वी क्षेत्रों में लखनऊ से वाराणसी के बीच में ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी, लेकिन हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ अभी नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है कि सुबह के समय, सुबह और दोपहर के बीच का जो समय होता है, उस दौरान हवा थोड़ा तेज़ हुई हो, धूप निकली हो, उसके बाद फिर से धुंधला मौसम यहाँ पर दिखाई पड़ा हो। और इधर पूरब से जो दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और ओडिशा के उत्तर पूर्वी रीजन में, इन भागों पर थोड़े बादल या धुंधलापन दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल इस समय जिस तरह का मौसम आमतौर पर कार्तिक का महीना बीतने पर, कार्तिक का पूर्णिमा का जो चांद होता है, उसे माना जाता है कि सबसे बड़ा दिखाई देता है धरती अपने क्षेत्र से, भारत से खासतौर पर, और बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है। चांदनी जो है, चांद की रोशनी बहुत तेज़ रहती है। उसके पीछे वजह मैंने पहले भी जिक्र किया, आप भी जानते हैं कि पिछले 4 महीनों की लगातार जो बारिश की स्थिति होती है, उसके कारण एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन रहता है। और उसके बाद ऊपर से उसमें सोने पे सुहागे का काम करती है उत्तर पश्चिम की शुष्क हवा, जो कि पहाड़ों से होकर आती है। तो ये स्थिति अगर रहती है तो उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब से बिहार तक के क्षेत्र भी, इन सभी भागों में, और यहाँ तक कि उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर चांद काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। लेकिन वो स्थिति इस बार नहीं दिखाई दी। पूर्णिमा के दिन भी चांद नीचे से लाल नज़र आ रहा था। तो पोल्यूशन और कोहरा, धुंध, कुहासा, ये सब जो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, उसके कारण, और यहाँ पर जो धुंधली स्थिति बनी हुई है, ये आर्द्र हवाओं के कारण, पूर्वोत्तर भारत में भी आर्द्र हवाएं पहुँच रही हैं। तो थोड़े बहुत बादल इस पूरे रीजन में बनेंगे। थोड़े बहुत बूंदाबांदी की संभावना असम, अरुणाचल, मेघालय और आसपास के इलाकों में, सिक्किम में रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों पर, ओडिशा के भागों में पूर्वी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर तापमान फिर से थोड़ा सा, न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और मौसम में सर्दी का एहसास जो है कम होने लगेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तरी क्षेत्रों में बेसिकली, चाहे वो पूरब का हो या पश्चिम का, यानी रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर इधर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, श्योपुर तक, इन तमाम जगहों पर तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है मिनिमम टेम्परेचर में। और बाकी जगहों पर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, यहाँ पर अभी तापमान स्थिर रहेगा। और गुजरात के भागों पर भी थोड़ा पारा नीचे जाने लगा है उत्तर की हवाएं आने के कारण। तो गुजरात में जो गर्मी या उमस और परेशान करने वाला मौसम बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। महाराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा और बादल जो इससे पहले बन रहे थे कोंकण, गोवा या दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के रीजन पर, सिंधुदुर्ग और आसपास के भागों पर, वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे हैं। तो यहाँ पर गतिविधियाँ कम हो गई हैं। लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और आने वाले दिनों में अनुमान है कि 22-23 नवंबर से यहाँ पर एक नया सिस्टम तटों के करीब आएगा। तो 22-23 नवंबर से काफ़ी बारिश बढ़ेगी और 24-25 आते आते मुंबई, सूरत और अहमदाबाद और साथ ही साथ भोपाल तथा रायपुर और आसपास के इलाकों तक भी बादल पहुँचेंगे। तो कई जगहों पर मौसम बदलेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी 22 नवंबर के आसपास एक नया सिस्टम आ सकता है। इस बीच आप देखें, 19 नवंबर को
उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के मध्य भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ भागों में थोड़ा रफ्तार पकड़ सकती हैं उत्तर की। ये हवाएं अगर तेज हो जाएं दोस्तों, जहां तक पहुंचेंगी वहां तक का मौसम बिल्कुल अलग नजर आएगा। और जिस मौसम की इस समय आपको प्रतीक्षा है, सामान्य रूप से जिस तरह का मौसम इस समय देखने को मिलता है उस तरह का मौसम नजर आएगा। तो पंजाब में अच्छा मौसम रहेगा, दिन में धूप खिलेगी और रात में तापमान गिरेगा। दिल्ली और वेस्ट हरियाणा में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियां रहेंगी। और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड के क्षेत्रों में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं नहीं है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर पूर्वी हवाएं बहुत ज़्यादा समय तक निरंतर नहीं चल पाएंगी, तो कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश वारिश की कुछ उम्मीद है नहीं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धुंध काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हवा की रफ्तार कम हो रही है और थोड़ा सा नमी यहाँ से ऐड हो रही है, तो इस वजह, और टेम्परेचर पहले से ही हवा के कारण गिरने लगा है, तो यहाँ पर धुंध सुबह और शाम के समय, धुंध, कोहरा या कुहासा और प्रदूषण, ये सब कुछ अयोध्या और वाराणसी, लखनऊ और बहराइच, अयोध्या से लेकर के वाराणसी के बीच में तमाम जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सामान्य मौसम रहेगा, सामान्य से अधिक दिन और रात के तापमान के बीच में शुष्क और साफ मौसम। मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, उत्तर की हवाएं कई जगहों पर पहुंचेंगी और हो सकता है भोपाल में भी कुछ पारा गिरे। महाराष्ट्र में भी कोई परिवर्तन नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तटीय तमिलनाडु के भागों पर कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक हिस्सों में और केरल में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के उत्तरी क्षेत्र, लक्षद्वीप के उत्तरी भाग, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावनाएं हैं। और इसके बाद 20 नवंबर को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 20 नवंबर को, क्योंकि 22 के आसपास एक उत्तर भारत पर एक WD आ रहा है, तो उसका प्रभाव थोड़े थोड़े बादलों के रूप में 20-21 नवंबर से हमें दिखाई देना पड़ सकता है। और ये गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर शुरू हो सकता है, बादल आने लगे और उसके बाद धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। और 20 नवंबर को पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ भागों में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में हवाएं थोड़ा तेज होंगी, तो यहाँ पर तापमान में, न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल कम होगा। बाकी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। दिन में हो सकता है कि धूप तेज़ हो, हवा तेज़ होने के कारण। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर धुंधला मौसम रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन हो सकती है। दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर, तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। शेष सभी भागों में, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में एक जैसा मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।